क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में आप सोचती हैं कि इस बार बजट अच्छे से संभालेंगे, थोड़े पैसे बचाएंगे, लेकिन महीने ख़त्म होते होते समझ ही नहीं आता कि पैसे कहाँ गए। ना तो कोई महंगी शॉपिंग की, ना कहीं बाहर घूमने गए, फिर भी पर्स खाली हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो परेशानी कम पैसों की नहीं है, परेशानी उन छोटे छोटे खर्चों की है जो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके होते रहते हैं। घर संभालना सिर्फ खाना बनाना या सफाई करना नहीं होता। असली स्मार्ट होम मेकर वो होती है जो कम आमदनी में भी घर को राजा की तरह चलाए और फ्यूचर के लिए ना बचत भी करे। आज के ब्लॉग में आपके साथ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर के बजट को ना पूरी तरह बदल देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 मनी शेविंग टिप्स। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो पिसा वाला गरम मसाला हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं ना, आप उसे घर में ही कैसे बना सकती हैं, जो कि मार्केट वाली मसाले से ना बहुत बहुत अच्छा होता है। पहली टिप है साधारण से खर्चों की कॉपी बनाना। बजट का नाम सुनते ही बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि ये बहुत मुश्किल काम है जिसके लिए बहुत ज़्यादा हिसाब किताब की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों की कोई पुरानी कॉपी ले लीजिए और रूल बनाइए कि चाहे 20 रुपये का धनिया हो या 2000 का राशन, उसे तुरंत उस कॉपी में लिखना है, क्योंकि जब तक खर्च लिखे नहीं जाते ना तब तक दिखाई नहीं देते। महीने के आखिर में जब आप हिसाब देखेंगे तब पता चलेगा कि कौन से फालतू खर्चों को मिलाकर ना आपके हजारों रुपए बन गए। दूसरा तरीका है जो कि बहुत मज़ेदार है, 30 दिनों का नियम। अक्सर इंटरनेट या मार्केट में ना कोई नया सूट, कोई नया गैजेट या कोई नया सामान देखा और हमारा मन ना उसे खरीदने के लिए तुरंत मचल जाता है। तो स्मार्ट तरीका ये है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ पसंद आए जो बहुत ज़रूरी ना हो उसे तुरंत ना खरीदें, उसे अपने कार्ड या विश लिस्ट में ना डाल दीजिए और ख़ुद से कहिए कि मैं इसे 30 दिन बाद खरीदूंगी। तो यकीन मानिए कि 30 दिन के बाद ना आप उस चीज़ को भूल जाएंगी या आपको ना एहसास होगा कि उस चीज़ के बिना भी ना आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तीसरा तरीका है खरीदारी से पहले लिस्ट बनाना। अक्सर क्या होता है कि हम मार्केट ना सिर्फ एक तेल का डिब्बा लेने जाते हैं, लेकिन वापस आते समय नमकीन, बिस्किट या कोई नया किचन कंटेनर या प्यारे से कप भी ना हम साथ ले आते हैं। घर आकर लगता है कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। दुकानों या ऑनलाइन ऐप पर ना इस तरीके से ऑफ़र दिखाए जाते हैं कि हमें लगता है कि अभी नहीं खरीदेंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। याद रखिए, हर सस्ती चीज़ ना ज़रूरत नहीं होती। मार्केट जाने से पहले रसोई में आप सच में जो सामान खत्म है ना उनकी लिस्ट बनाइए। चौथा तरीका है महंगे प्रोडक्ट को कहें बाय बाय। क्या आपने ध्यान दिया है कि आजकल बाजार में ना हर एक चीज़ को साफ करने के लिए एक अलग अलग बोतल बिक रही है। फर्श के लिए अलग लिक्विड, शीशे के लिए अलग स्प्रे, किचन स्लैब के लिए अलग और बाथरूम के लिए अलग। अगर इन सभी बोतलों का खर्च जोड़ें ना तो हर महीने सिर्फ केमिकल खरीदने में हजारों रुपए निकल जाते हैं। लेकिन एक स्मार्ट और समझदार होम मेकर ना इन सभी केमिकल्स के जाल में नहीं फंसती। वो जानती हैं कि घर की रसोई में ही ना एक ऐसी जादुई तिगड़ी मौजूद है जो बाजार के महंगे क्लीनर से भी ज़्यादा ना बेहतर काम करती है। और वो तिगड़ी है सफ़ेद सिरका, बेकिंग सोडा और नींबू। आप इन सब चीज़ों से अपने घर को चमका सकती हैं और आप अपना खर्च ना सीधा ज़ीरो कर सकती हैं। किचन काउंटर, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, गैस स्टोव की सफाई के लिए एक स्प्रे बोतल में आधा पानी और आधा सफ़ेद सिरका मिलाएं। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस या नींबू के छिलके डाल दें। इससे सिरके की तेज गंध चली जाएगी और ना अच्छी खुशबू आएगी। स्टील के गंदे सिंक और नल के आसपास जमी गंदगी और टाइल्स को साफ करने के लिए गंदी जगह पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़कें, उसके ऊपर नींबू का रस डालें या सिरका स्प्रे करें। जैसे ही झाग बनने लगे उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें और पुराने कोई स्क्रबर से रगड़ करना उसे धो लें। शीशा या कांच चमकाने का सीक्रेट है खिड़की के कांच, ड्रेसिंग टेबल के शीशे और टीवी के आसपास का हिस्सा। 1 कप पानी में 2 चम्मच सफ़ेद सिरका मिलाएं, इसे कांच पर स्प्रे करें और अखबार से ना पोंछ लें। तो सिरका और बेकिंग सोडा सस्ते में आ जाते हैं और ना महीनों चलते हैं। और घर में जगह जगह ना प्लास्टिक की रंग बिरंगी बोतल रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पैसे बचाने का 5वां तरीका है बचत को आखिरी नहीं पहला खर्च मानिए। सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं
वो ये है कि इस महीने जितने भी पैसे बचेंगे ना, हम उनको सेविंग्स में डाल देंगे। और सच तो ये है कि महीने के आखिर में ना कुछ बचता ही नहीं है। एक स्मार्ट होम मेकर क्या करती है, वो ना बचत को सबसे पहला खर्च मानती है। एक स्मार्ट होम मेकर कभी भी महीने के आखिर का ना इंतज़ार नहीं करती। जैसे आपके घर का किराया, बच्चों के स्कूल की फीस, बिजली का बिल, ये तो ज़रूरी खर्च हैं जिसे आप टाल नहीं सकती। ठीक वैसे ही बचत एक ज़रूरी बिल है जो आपको सबसे पहले ना खुद को चुकाना है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना गरम मसाला बनाने का मैं तरीका आपको बताऊंगी। तो मैंने जो खड़ा गरम मसाला है ना उसको मंगवा लिया था, उसको थोड़ा सा ना कढ़ाई में ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद ना उसे थोड़ी देर मैंने ठंडा होने दिया था। फिर मैंने उसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर ना एक डब्बे में पैक करके रख लिया था। यकीन मानिए आप ना, इस गरम मसाले की खुशबू और टेस्ट ना दोनों ज़बरदस्त रहते हैं। इसे आप लोग ना एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। इससे ना आपकी सब्जियों का जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त आता है। मान लीजिए आपके हाथ में ना इस महीने 20,000 रुपये आए। जैसे ही पैसे आए, बिना सोची समझी ना शॉपिंग करने की बजाय सबसे पहले ना 1,000 या 2,000 ना अपनी गुल्लक पर डाल दें। अब आप भूल जाइए कि आपके पास ना 20,000 थे। अब आपके दिमाग को मालूम है कि आपके पास ना सिर्फ 18,000 हैं और सिर्फ उसी में ही आपको घर चलाना है। आप मानेंगी नहीं, हमारा दिमाग ना एक बहुत कमाल की चीज़ है। जब आप उसे एक दायरा दे देती हैं ना तो वो अपने आप कम पैसों में ही घर का बजट सेट कर लेता है। जब आप अपनी बचत को पहले रखती हैं ना तो आपका अपना खर्च जो है ना उसी हिसाब से ढल जाता है। छठवां तरीका है एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना और बिजली की बचत करना। ज़िंदगी हमेशा हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई या घर की कोई मशीन खराब हो गई। ऐसे समय के लिए ना लिफाफे या गुल्लक में ना इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें, जिसे कोई शॉपिंग के लिए नहीं छूना है। साथ ही कमरे से बाहर निकलते समय लाइट पंखा बंद कर देना। आपकी एक छोटी सी आदत ना आपके बिजली के बिल को बहुत कम कर देती है। और अपने बच्चों को भी ना ये आदतें बचपन से ही सिखाएं। सातवां तरीका है जिस पर ना बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, खाने की बर्बादी को रोकना। कभी रात की 2 रोटियां बच गईं या फ्रिज पर सब्जी या चावल रखे रखे खराब हो गए, उसे फेंकना सीधे सीधे पैसों का नुकसान है, क्योंकि उसे बनाने में आपका राशन, गैस और आपकी मेहनत सब कुछ लगा था। तो उतना ही बनाइए जितनी ज़रूरत है, और खाना बच भी जाए तो क्रिएटिव बनिए। बची हुई रोटी से टेस्टी उपमा या रोल बनाइए। बची हुई दाल से आटा गूंथ लीजिए और जो बचा हुआ चावल है ना आप उसे फ्राई राइस बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी आमदनी से नहीं बल्कि घर की अच्छी आदतों से होती है। तो खुद पर दबाव मत डालिए कि आज से ही सब कुछ बदल देना है। बस कोई भी एक आदत चुनिए और आज से ही शुरू कीजिए। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 7 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी आदतें अपनाने वाली हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।